इस जगत में सब मांगने वाले, सब चाहने वाले, सबको चाहिए। मित्रता तभी तक है जब तक आप कुछ दे रहे हो। संबंधी और सगे तभी तक है कोई, सगा तभी तक है कोई जब तक आप कुछ दे रहे हो। देना बंद, सब बंद। लेकिन सदगुरु ऐसे हैं जो मांगते नहीं, वो तो मात्र देते हैं। अगर मांगा भी सदगुरु ने तो क्या मांगा? पहिले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पो शीश। वो धन नहीं मांगते, जमीन जायदाद नहीं मांगते, कहते तुम अपने अहंकार को मुझे चढ़ाओ, भेंट करो। तन मन अर्पो शीश, अपने अहंकार को चढ़ाओ। इसलिए तो हम कबीर पंथी लोग ये नारियल भेंट करते हैं। देखो अभी हमारे वर्मा जी आए तो नारियल भेंट की। इसका क्या मतलब? यही अहंकार, मैं, अस्मिता। हे सदगुरु, मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है। गुरु मांगता भी है तो आपके अहंकार को। कहीं कहीं नहीं लिखा रहता मैं कूड़े का भूखा हूं डस्टबिन में। सदगुरु कहते मैं तुम्हारे अहंकार का भूखा हूं, क्योंकि अहंकार को मारता है सदगुरु। नचिकेता गया था मृत्यु के पास, मृत्यु के पास नहीं गया, गुरु के पास गया। क्योंकि गुरु और मृत्यु अलग अलग नहीं। मृत्यु है गुरु जो तुम्हें मौत देता है, मृत्यु सिखाता है कि कैसे मरना है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होई के न मुआ बहुरी न मरना होए। जो मरना सिखाए जीवन में कि कैसे मरना, कैसे मरना है, मरने की जो कला सिखाए वो गुरु। इसलिए गुरु की सेवा करो, गुरु को जीवन में स्थान दो, गुरु रूपी सूर्य का उदय करो अपने जीवन में, ताकि हृदय का अंधेरा मिटे, जीवन से अंधेरा जाए। गुरु जरूरी है और कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। गुरु सब कुछ है। गुरु की जो महिमा है शास्त्र भी बखान करता है। हम कबीर पंथी तो गुरु के प्रति ही, गुरु की हमारे जीवन में तो गुरु ही सब कुछ है। लेकिन हम गुरु को मानते हैं तो गुरु की महिमा बखान कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। सारे शास्त्र को पढ़ो आप, गीता से लेकर जो है, हाँ देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, वेदों में देखो आप, उपनिषदों में देखो, सब ग्रंथों में देखो आप, गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा। उपनिषद का ये वाक्य है, तत्विज्ञानार्थम स माने शिष्य को गुरु एव, गुरु के पास अभिगच्छेत जाना चाहिए। समित पाणी, भक्ति की समिधा लेकर। कैसे गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वह जो गुरु है शास्त्रों का ज्ञाता हो, न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञाता, ठीक है शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन उससे बड़ी बात श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा बन गई है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है, ऐसे गुरु के पास जाओ। गुरु की महिमा सर्वत्र है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। एक हुई सहजोबाई, उसका बड़ा सुंदर पद है। उनके गुरु का नाम था चंदन दास। चंदन दास जी की सिर्फ चंदन दास जी की दो शिष्या हुई, सहजो और दया। चंदन दास जी को शायद कोई न जानता, लेकिन सहजोबाई शिष्या के कारण, ऐसी योग्य शिष्या, ऐसी समर्पित शिष्या, पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरा संसार चंदन दास को जानने लगा शिष्य के कारण। वो क्या कहती जानते हो? राम तजू पर गुरु न बिसारूं, मैं भगवान को त्यागने को तत्पर हूं, छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन गुरु को कदापि नहीं, गुरु को नहीं छोड़ सकती। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, हरि को मैं गुरु सम न निहारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। क्योंकि राम भगवान के समक्ष भगवान हो, और राम यदि भगवान है और गुरु हैं तो मैं गुरु की तरफ देखूं भी ना, नहीं भगवान की तरफ देखूं भी ना। क्या बात कहती, कितना समर्पण। तर्क देती आगे, क्यों ना, मैं ये बात क्यों कह रही हूं। क्या कहती है? हरि ने जन्म
दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन न साई। हाँ? कहते कि देखो, हरि ने जन्म तो दिया, लेकिन गुरु ने इस जन्म और मरण से मुक्त किया। गुरु की महिमा है। हरि ने पांच दियो है साथा, गुरु ने लई छुड़ाय अनाथा। ये भगवान ने तो मुझे 5 चोर दे दिए, काम क्रोध लोभ मोह और मद। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 5 चोर दे दिए, लेकिन गुरु ने सबसे मुझे मुक्त कर दिया। ऐसे और भी पद हैं उनके। तर्क देती है, क्यों मैं भगवान को छोड़ दूं और गुरु को पकड़ लूं, गुरु की शरण कहूं। उन्होंने कहा है। इसलिए कहते हैं दूसरी, साहब कहते हैं दूसरी बात, पहली बात तो अहंकार का त्याग करो, जीवन को सरल बनाओ, सहज बनाओ। दूसरी बात, गुरु की सेवा करो, गुरु की पूजा करो, गुरु की भक्ति करो। तीसरी बात, नख से सिख पर्यंत, नख से सिख पर्यंत ने समस्त विकारों से अपने को रहित करो। समय हो गया। नख से सिख पर्यंत मैंने समस्त विकारों से अपने को अलग कर दो। है भी जरूरी। जितने भी विकार हमारे जीवन में हैं, ये हम साथ लेके नहीं आए, यहीं सीखे, यहीं आदत बनी, यहीं लत बनी। और जिसकी यहीं लत बनती है, जिसकी यहीं आदत बनती है, यहीं छोड़ी जा सकती है। लेकिन हम बेबस, लाचार, कमजोर, मनोबल से कमजोर, यहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी आपके जीवन में आदत है, यह नहीं कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू, हम लोग अक्सर बोल जाते हैं संत लोग, इससे भी और बुरी आदतें, उससे भी और कुछ आदतें हैं। आदत का मतलब जो बांधे, जिसके बिना आपको लगे मैं नहीं रह सकता। मैं तो पुरुषों से भी कहता हूं, बिना आयरन किया हुआ कपड़ा भी पहनो, यह भी बंधन है। आयरन क्यों नहीं किया, कपड़े मेरे तैयार क्यों नहीं किए, क्यों नहीं करते? पत्नियों पर धौंस जमाते हैं। हम कहते पहन लो ना भाई आज। हाँ भाई, अब ऑफिस जाना हो तो थोड़ी अलग बात होती, अपने कर लो। दाल क्यों नहीं बनी, सब्जी और भात ही बनाए हो, खा लो ना आज, क्या लगता है? जीवन को सरल बनाओ, जैसा मिला खा लो। कभी नमक ज्यादा ही पड़ गया तो उसमें क्रोध करने की क्या जरूरत है? हाथ ही तो है, पड़ गया कभी। ऐसे जीवन को सरल बना दो। और माताओं से भी कहूं, वो तो इसने खा लेते कि रोज रोज मत करना गलती। हाँ, ये भी तो है, लापरवाही आ जाती है फिर, ये भी गलत बात है। समस्त विकारों से जीवन को रहित कर दो, क्योंकि कोई भी आदत हम अपने साथ लेके नहीं आए। आदत हम यही बनाए, जिसे हमने यही बनाई, उस आदत को हम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। चौथी बात साहब कहते हैं, सब जीवन से निर्वैर रहो, जीव मात्र के प्रति मित्रता का भाव, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव, मित्रता का भाव। किसी के प्रति शिकायत नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं, बैर नहीं, मित्रता का भाव, मैत्री का भाव। कोई गर्हित नहीं, कोई निंदित नहीं, कोई तिरस्कृत नहीं, कोई उपेक्षित नहीं। सब जीव श्रेष्ठ है अपने में। ऐसा भाव रखो। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को एक साखी में और कही है ऐसी बात, आपको याद है वो साखी? कहें कबीर धर्मदास से दो बातें सीख ले, और कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। वहां भी साहब कहते हैं साहेब की बंदगी करो। तो साहेब की बंदगी कहते हैं तो धर्माधिकारी साहेब नहीं, हुजूर साहेब नहीं। साहेब का मतलब जीव मात्र, सा शरीर ह हृदय ब बसने वाला, हर जीव में वह चैतन्य है, वही साहेब है। वह चैतन्य जीव वास करता, वो साहेब है। तभी तो हमारे कबीर पंथ में कितनी अच्छी परंपरा है।
जब शिष्य कहता है गुरु से साहेब बंदगी, तो गुरु भी कहता है साहेब बंदगी। पंडित जी की तरह खुश रहो, आनंद रहो, बड़ी उम्र हो, लंबी उम्र हो। क्या करोगे लंबी उम्र लेके? नहीं मरोगे क्या? 10 साल बाद मरोगे और दुख पाके मरोगे। एक माता भी आई थी एक जगह सत्संग में, साहेब मोला आशीर्वाद देवा साहेब। अगर क्या आशीर्वाद चाहिए? पूट ले मर जाओ साहब, इसने आशीर्वाद दिया। सुने हो ना क्या कही माता? पूट ले मर जाओ, इसे आशीर्वाद दो। माता जी ये आशीर्वाद तू ही चलनी दे, मैं सब ला देता हूं, अपनों पर सोचता हूं और सब पर सोचता हूं, पुट ले मर जाओ। क्या सेवा कराना किसी को? क्या पराधीन जीवन जीना? जब तक शरीर रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पराधीन होकर के जीना व्यर्थ जीना है। इसलिए सबके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए जीवन में। सब अपने हैं। हाँ? साहब ने कहा कर साहिब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। कहने का मतलब है जीव मात्र के प्रति मित्रता का भाव हो, विरोध का नहीं, दुश्मनी का नहीं, बैर का नहीं, सम्मान का। बंदगी माने सम्मान। कर साहिब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। साहिब यही कहते हैं यहां पर। हाँ? नक्श सब जीवन से निर्भय रहे, किसी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं, छोटापन का नहीं कि छोटा है, ये निंदित है, ये गर्हित है, छोटी जाति का है, गरीब है। क्या भाव रखना है इसे? यह ज्ञानता है। अगर गरीब है तो क्या कोई कमी है? क्या बताओ, किसी बात की कमी है? कोई भगवान ने बनाते समय कोई अंग कम कर दिया? साहब कहते ना, एक है त्वचा हाड़ मलबुत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कहां कोई कमी है भाई? जिसे तुम निंदित मानते हो, जिसे तुम गर्हित मानते हो, जिसे तुम शूद्र मानते हो, नीच और अधम मानते हो, कहां कमी है उसमें? सोचो। कोई कमी नहीं। इसलिए कहते सब जीवन से निर्भय रहे, साध मत आए सार। यही सार संतों का सार मत है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने हमें जीने का सूत्र दिया। प्यारे हंसनों, ऐसी छोटी छोटी ऐसी साखियां हैं जहां हमें जीवन जीने की सीख मिलती है, सबक मिलती है, शिक्षा मिलती है। चिंतन करें, मंथन करें, बस 4 बातें हमारे जीवन में आ जाए, जीवन सरल हो जाए। गुरु की भक्ति रहे, जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा, कबीर पंथ का सिद्धांत है। सदगुरु के प्रति भक्ति, अहंकार का त्याग, मैं का त्याग, और सभी विकारों से जो तुम्हें बांध दे, जो बंधन दे, उन सब से मुक्ति। चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, चाय ही क्यों ना हो, चाय भी बंधन करती है, बांधती है। जो तुम्हें बांधे वही, उसी का नाम आदत है। तो समस्त विकारों से अपने को रहित करो, अलग करो। और अंत में साहब कहते हैं सब प्राणियों के प्रति एक दृष्टि रखो, एक नजर रखो, सब अपने जैसा है। सर्वभूतेषु आत्मवत्। सिर्फ आकार अलग है, आकृति अलग है, लेकिन चैतन्यगत कोई कमी नहीं। पानी को लोटा में रख दो, थारी में रख दो, बटकी में रख दो, हौला में रख दो, हा? रख दो भला, पानी के गुण में कोई कमी आएगी? आकार अलग अलग बन जाएगा, बर्तन के अनुसार आकार धारण कर लेगा। ऐसी जो जीव, ये जो प्राणी हैं, जो अलग अलग प्राणी हैं, बस आकार से भिन्न हैं, चैतन्य से भिन्न नहीं है, गुण धर्म से भिन्न नहीं है। इस प्रकार जान करके सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। साहब कहते यही संतों का सार मत है।